हेलो फ्रेंड्स, रुपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है। अब मैथ क्लास कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, अब इसको एक्चुअली ऑल क्लासेस के भी नाम से दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को व्याकरण बहुत अच्छा तरीक़ा से दिया जा रहा है। यह जो क्लास आप लोग को दे रहे हैं यह ऑडियो क्लास है। ऑडियो मतलब समझिए एक गाना टाइप का क्लास है। इसको आप लोग देखें और अपने एग्ज़ाम में कम से कम 40+ लावें। ओके, चलिए देखते हैं। संज्ञा जो है ना, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी नाम की जब बात आती है ना बाबू, तो नाम 3 तरह के होता है। सबसे पहले देखिएगा, एक होता है किसी जगह का नाम पूछ दे तो जगह में आ गया पटना, कुछ भी आ सकता है। एक वस्तु का नाम पूछ दे, वस्तु का मतलब हम टेबल ले लिए। एक जगह हो गया, एक वस्तु हो गया। एक व्यक्ति का नाम दे दें, व्यक्ति मतलब हो गया राम। यानी कि किसी भी नाम को आप संज्ञा कह सकते हैं। चलिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं विद्यार्थी। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एक्चुअली सबसे पहला भेद हम द्रववाचक लेके चलते हैं। बच्चे लोगों को द्रववाचक में बहुत प्रॉब्लम होता है और द्रववाचक बहुत आसान भी है। देखिए, जितना पानी वाला पदार्थ है, पानी वाला माने जो भी पदार्थ देखते हैं जिसमें पानी का अंश हो या चिपचिपा हो या गीला हो, जैसे कीचड़, तेल, दूध, दही, अच्छा हाँ, और जिसको भी नापा तौला जा सके, जितना किराना भी सामान है, चावल, दाल, आटा, नमक, गेहूँ, सतुआ, चना, जो भी हो, तो ये सब आप द्रववाचक हो जाएगा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आपसे पूछेंगे तो आप हमको बता दीजिएगा। बोलिए, दही क्या है? द्रववाचक संज्ञा है। दूध क्या है? द्रववाचक संज्ञा है। चीनी क्या है? द्रववाचक संज्ञा। अब तो नहीं भुलाएगा। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि पटना क्या है? तो द्रववाचक नहीं है, क्योंकि पटना को नापा तौला जाएगा। पटना तो जगह का नाम है। इसलिए विद्यार्थी, अब हम आगे बढ़ते हैं। द्रववाचक संज्ञा क्लियर हो गया। इसके बाद में हम एक वर्ड बताते हैं, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। आप लोग समूहवाचक, नाम ही पता चल रहा है समूह। समूह का मतलब होता है भीड़, इकट्ठा। देखिए, जहाँ भीड़ लग जाए, जहाँ इकट्ठा हो जाए, जहाँ एक से अधिक लोग जमा हो जाए, एक से अधिक लोग क्या हो जाए? जमा हो जाए, वह समूहवाचक होगा। वह क्या होगा विद्यार्थी? समूहवाचक संज्ञा होगा। क्लियर? अब आप लोग देखिए, भीड़ की बात होती है। देखिए, भीड़ हो गया, चाबी का गुच्छा देखे हैं ना, उसमें भी बहुत सारे चाबियों का भीड़ रहता है। यह हो जाएगा। उसके बाद में आप देखे होंगे, और सभी आपके दिमाग में कुछ हो तो आप लोग भी बोलिए। जैसे झगड़ा हो गया, जहाँ भीड़ की बात हो जाए, फंक्शन हो गया, वह पार्टी हो गया। पकड़ में आ रहा है ना? समूहवाचक बाबू, जहाँ एक से अधिक मीटिंग हो गया, जहाँ एक से अधिक लोग अगर जमा हो जाए ना, उसको भीड़, वहाँ पर आप लोग बोल दीजिएगा उसको समूहवाचक। समूहवाचक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। समूहवाचक भी क्लियर हो गया। इसके बाद में 3 नंबर में आता है आपको जातिवाचक। 3 नंबर में क्या आता है? जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जातिवाचक का मतलब होता है ना, जिससे पूरे जाति का बोध हो। पूरी जाति का बोध। बहुत सारे छात्रों का कहना है, सर पूरी जाति नहीं समझ रहे हैं। जैसे लड़का ले लीजिए, तो पूरे लड़का जाति आ गया। अब राम कहिएगा तो नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। राम में तो एहसान भी आ जाएगा, कृष्णा भी आ जाएगा, शिवम भी आ जाएगा, तो ये स्पेशल नाम हो गए। लेकिन लड़का कह दिए तो एक ही बार में लड़का में राम, श्याम, शिवम सब आ गया। तो जिससे जाति का बोध हो। जैसे हम कहेंगे देसी गाय, कहेंगे विदेशी गाय, इससे जाति का बोध नहीं हो रहा है। गाय कह दिए, जातिवाचक। बैल कह दिए, जातिवाचक। टेबल कह दिए, जिससे पूरा टेबल आ गया। कुर्सी कह दिए, जिससे पूरा कुर्सी आ गया, जातिवाचक। जातिवाचक में आपको और हम चीज़ आपको बताएंगे। जैसे देखिए, हाँ, अब लड़की से पूरे लड़की जाति का बोध हो। हाँ, उसके बाद में अब हम आपसे कहेंगे, आप घबराइए नहीं। जैसे में कुर्सी से पूरे कुर्सी जाति का बोध हो गया, तो जिससे पूरे जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। एक लास्ट बच गया, सॉरी सेकंड लास्ट हो गया, व्यक्तिवाचक। कौन बाबू? व्यक्तिवाचक। जातिवाचक में कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है। हम कह देंगे पाड़ा। पाड़ा आप लोग नहीं जानते हैं। भैंसा, जिससे पूरे भैंसा जाति का बोध हो गया। हम कह देंगे मुर्गी, पूरे मुर्गी जाति का बोध। हम कह दिए बतख,
पूरे जाति का बोध। अब पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कह दिए हंस, पूरा हंस जाति का बोध। अब कह दिए दीपावली, तो दीपावली 40 को होता है, दीपावली नहीं हो जाएगा। ये नहीं कि पूरे दीपावली जाति का बोध, ये तो नहीं होगा। हरा दीपावली, पीला दीपावली, व्यक्तिवाचक। तो बाबू दीपावली जातिवाचक नहीं है। इसलिए अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आता है हाँ व्यक्तिवाचक। जैसे मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल जातिवाचक, हीरो का मोटरसाइकिल व्यक्तिवाचक। क्योंकि मोटरसाइकिल में तो भाई हीरो का भी आ सकता है, बजाज का भी आ सकता है, सब का आ सकता है। अरे इतना समझिए, जब स्पेशल नाम की बात कर देंगे तो व्यक्तिवाचक, और जिससे स्पेशल नाम का बोध नहीं हो जातिवाचक। अब आपका कह दिए शिवम, तो शिवम स्पेशल हो, कह दिए ए लड़का इधर आओ, अब को लड़का है सब ताकने लगा, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक किसी खास व्यक्ति हो या जानवर हो या जगह हो के नाम को व्यक्तिवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। जैसे हम आपसे पूछ देंगे, अब आप हमको बताइए, व्यक्तिवाचक में हम पूछ देंगे जैसे दक्षिण, तो दक्षिण 4 गो होता है, दक्षिण 1 गो होता है, तो ये व्यक्तिवाचक। कह दिए दिशा, दिशा में सब आ जाएगा, जातिवाचक। पकड़ना सीखिए, दुनिया में छांटना सीखिए। अब आपको कोई रोकने नहीं जा रहा है। क्या कीजिए? छांटना सीखिए। रुपेश सर जब बताएंगे तो दुनिया में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आशा करता हूँ। चलिए अब हम आपको बताएंगे। अब बताइएगा, दक्षिण जैसे व्यक्तिवाचक हो गया, दीपावली की बात है, दीपावली व्यक्तिवाचक, होली व्यक्तिवाचक है, मुहर्रम व्यक्तिवाचक, रक्षाबंधन व्यक्तिवाचक। क्या बाबू कोई दिक्कत है तो खिसिया नहीं जाइएगा आप लोग, नहीं। चलिए अब हो गया व्यक्तिवाचक, ओके, आज आपका क्लियर हो गया। अब एक आता है भाववाचक। क्या आता है विद्यार्थी? भाववाचक। भाववाचक में देखिएगा, भाववाचक में जिसको ना छुआ जाए और ना जिसको पकड़ा जाए। देखिए हम साफ साफ लिख रहे हैं, जिसको न छुआ जाए ना ही पकड़ा जाए। तो देखिए अब किताब को छू लिए, ये नहीं होगा, आपको पकड़ लिए, नहीं हुआ। जिसको महसूस किया जाए, महसूस, जिसको क्या किया जाए? महसूस किया जाए, भाववाचक होगा। जिसको महसूस किया जाए, महसूस किया जाए, भाववाचक होगा। अब देखिए महसूस की बात हो रहा है, जैसे जवानी, जवानी को टच करके लोग नहीं पता करेगा, महसूस करेगा। अब मान लीजिए कि किसी को बहुत तड़तड़वा जवान है, उसको महसूस किया जा सकता है, उसके देखने पर। बुढ़ापा महसूस किया जाएगा। आप हमारे बाल पक जाने से आप नहीं पता कर सकते हैं कि हम बुढ़ापा हैं, हमें महसूस होगा अब हम बुढ़ा गए। ये सब महसूस होता है। जवानी, बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, जितना में पन लग जाए सब भाववाचक, सब भाववाचक। लड़कपन, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मिठास। कहेंगे मिठास पकड़ लिए, मिठास पकड़ते हैं नहीं, खाते हैं रसगुल्ला, हा ये तो बहुत मीठा है, मिठास। अब हमको मीठा खाना है, हमें कोई चीनी दे दी, भले नमक दे दिया, हम खा लिए एक बार, अरे बाप रे बाप ये तो बहुत नमकीन है। दे मिठास, टेस्ट, ये सब आपको आ गया भाववाचक संज्ञा। जिसको महसूस किया जाए, जिसको ना छुआ जाए ना पकड़ा जाए, जिसको महसूस किया जाए, जिसको देखा भी ना जाए, जिसको क्या किया जाए? महसूस किया जाए। हाँ जैसे, हाँ 1 मिनट, अब हम लोग आगे चलेंगे। इस तरह का क्लियर हो गया, विद्रववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब आपको आता है सर्वनाम। अब क्या आता है? सर्वनाम। भाववाचक का एक और तरीका है, भाववाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जो जिससे भाव का बोध हो। चुनाना, ऐंठना, लोग कहता बड़ी छाव करता रे, जिससे भाव का बोध हो, माने चुनाना, ऐंठना, बैठना, माने जिसे माने रोना, ये सब महसूस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पकड़ लेंगे, रोना को पकड़ेंगे, इस तरह ये सब आ गया भाववाचक। अब आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए संज्ञा खत्म हो गया विद्यार्थी। अब आता है सर्वनाम। सर्वनाम की बात होता है तो सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाएगा सर्वनाम कहते किसे हैं? जो संज्ञा के बदले में आता है, जो संज्ञा के क्या आता है? बदले में
आता है। और संज्ञा के बदले में कैसे आता है, जैसे हम बोले शिवम, तो शिवम तो संज्ञा है, आप बोल दिए यह, तो संज्ञा शिवम के बदले में यह कह दिए ना, तो यह सर्वनाम हो गया। हम बोले एहसान, आप सोचिए, नामुए के बदले में कहेंगे, हम कहेंगे एहसान, फिर कहेंगे तुम, कहेंगे एहसान खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा हो जाओ, एहसान को हटा के तुम लगा दिए। उसको बोलेंगे ओ चिलाना, चिलाना कोई नाम है, बैठ जाओ, चाहे कहेंगे वे लड़के बैठ जाओ, तो उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी कि सर्वनाम में सीधा समझिए, पहचानने का तरीका दे देगा, यह राम है, आ कह देगा कौन सर्वनाम है, तो यह सर्वनाम है। संज्ञा कौन है, राम संज्ञा है, तो यह हो, वह हो, ये हो, ओ हो, ये सब हो, वे सब हो, ये सब सर्वनाम है। ये सब क्या है, सर्वनाम है, जो संज्ञा के बदले में आते। जैसे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, दे देगा स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। इसमें पूछेगा सर्वनाम कौन है, तो कोई नहीं है। हम कहेंगे तुम्हारे घर जाने से पहले वह मर चुका था, तो इसमें है तुम्हारे है, वह है, ये दोनों क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। इस ऐसे भी कह सकते हैं, शिवम के घर जाने से पहले रमेश मर चुका था, तो शिवम भी संज्ञा, रमेश भी संज्ञा। अब कहेंगे तुम्हारे घर जाने से पहले वह मर गया था, तो तुम्हारा सर्वनाम और वह सर्वनाम, ऐसे बात को पकड़ो। चलिए, सर्वनाम ओके हो गया। इसके बाद में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, अभी आप लोग ध्यान दें। अब आता है ना, देखिए सर्वनाम जो है विद्यार्थी, आप लोग व्याकरण में सर्वनाम का नाम सुने होंगे, हर एक साल 1 से 2 क्वेश्चन सर्वनाम से पूछता है, बस तरीका उसका अलग अलग होता है पूछने का। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आता है। जैसे हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। अब सुन लीजिए, कितना अच्छा बात आया। अगर आपके एग्जाम में पूछ देता कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो 11 मारना। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो 11 मारना। भाई कौन कौन होता है, थोड़ा सा ध्यान दो। 11 सर्वनाम है हिंदी में, 11 सर्वनाम है हिंदी में। अब वो कौन कौन है, तो मैं है, तू है, आप है, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। देखिए, तो आप लोग घबराए नहीं, हिंदी में 11 सर्वनाम, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अब क्या यह राम है, तो पूछेंगे इसमें सर्वनाम क्या है, तो क्या भी मारिएगा, यह भी मारिएगा, सर्वनाम हो गया। ऑप्शन में दिया रहेगा। पूछेगा कि जो कहो सो सही, आप पूछ देगा इसमें सर्वनाम कौन है, जो कि को कि सही, तो जो भी है सो भी है, जो भी है सो भी है, और कोई भी है। जो कहो सो सही, तो इसमें कोई नहीं बोले हैं, तो जो और सो। सर्वनाम को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अब आपसे हम पूछेंगे सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होता है। तो सबसे पहले, अब देखिए हम लोग छोटा छोटा क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले प्रश्नवाचक सर्वनाम, पहला हम लोग ले रहे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक जिससे प्रश्न का बोध हो, जैसे में कौन लड़का है, क्या कर रहे हो, क्यों बाहर जाओगे, क्या खाना है, तो जहाँ भी क्या, क्यों, कैसे लग जाए वो प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्या हो जाए, अब तुमसे पूछ दिया जाएगा तुम चोरी क्यों किया, अब 4 गो ऑप्शन देंगे, प्रश्नवाचक कि निश्चयवाचक कि संबंधवाचक कि कोई नहीं, तो प्रश्नवाचक मारना है। क्यों लग गया है ना, क्यों, या प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग गया लास्ट में, तो उससे भी प्रश्नवाचक पकड़ में लेना है। इस तरह इसको प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद में अब आता है निश्चयवाचक, एक आता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक से क्या होता है ना, निश्चित का बोध होता है। निश्चयवाचक से किसका बोध होता है, आप लोग बोलिए, निश्चित का बोध होता है। ये निश्चित क्या होता है बाबू, दुनिया में 2 गो तो चीज़ें हैं, एगो निश्चित और एगो अनिश्चित। निश्चित जैसे हम कह दिए तुम मेरे शादी में ज़रूर आओगे, निश्चित हो गया। अनिश्चित में कहेंगे मेरे शादी में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, सकते हैं यानी कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, अनिश्चित हो गया है। मैं तुम्हारे यहाँ पहुँचूँगा, निश्चित, मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे यहाँ पहुँचने के लिए, अनिश्चित। तो सर्वनाम में 2 गो है, एक निश्चयवाचक
एगो जहाँ निश्चित का बोध हो उसे निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे यह हो जाए, वह हो जाए, ये निश्चित है। अनिश्चयवाचक, देखिए अनिश्चयवाचक में समझिएगा क्या हो रहा है, यहीं आप लोग भूलाइएगा। यह लड़का है, फिक्स ना है, यह कह दिए, वह कह दिए, निश्चित। कोई लड़का है, कोई अनिश्चित, देखिए कोई अनिश्चित, कोई कह दिए अनिश्चित, कुछ खा लो अनिश्चित, किसी को मार दोगे अनिश्चित। तो कोई, कुछ, किसी, अनिश्चयवाचक। यह, वह, तुम, निश्चयवाचक। आ रहा है समझ में ना? यह रहे, वह रहे, तुम रहे, आप रहे, निश्चयवाचक। कोई, कुछ, और एक और कोई, कुछ, किसी, अनिश्चयवाचक। अब पूछ देंगे किसी लड़का का नाम रमेश है, अनिश्चयवाचक है। यह लड़का राम है, निश्चयवाचक। क्या तुम राम हो, प्रश्नवाचक। क्या तुम राम हो, प्रश्नवाचक। 3 क्लियर कर दिए, निश्चय क्लियर कर दिए, अनिश्चय क्लियर कर दिए और प्रश्नवाचक क्लियर कर दिए। अब इसमें आता है विद्यार्थी निजवाचक। ये क्या आता है? निजवाचक। अरे भाई निज क्या होता है? वो निज, जिसे निज या अपने आप निजी का बोध हो। मेरी पत्नी है, कोई हाथ ला के दिखाओ, चीर देंगे, निजी का बात हो रहा है। मेरा स्टूडेंट है, किसी में दम है तो इसके पजरी बैठ के दिखा दे, निजवाचक। निजी ना बोला, निजी चीज। मेरा जमीन है, अगर कोई प्यार से आया तो सुला देंगे, अगर कोई तकरार से आया तो जिंदा गाड़ देंगे। यही हो गया निजवाचक। चलिए, जैसे निजी का बोध हो, क्या हो बाबू? निजी का बोध हो। जैसे में देखिए क्या होता है, आप। अब देखिए आप इसमें कह रहा है, अब देखिए वहाँ पर भी हम आप बोले थे, अगर निज नहीं देगा तब उसमें देंगे, लेकिन आप देखिए 3 गो चीज़ को सीधा पकड़िए। निश्चयवाचक में होगा यह, वह। अनिश्चयवाचक में होगा कोई, कुछ, किसी। और निजवाचक में होगा आप। निजवाचक में केवल क्या होगा? आप। अब आता है संबंधवाचक। अब आता है संबंधवाचक। बताए थे सर्वनाम के 6 भेद। संबंधवाचक आप लोग पकड़ लिए, आपके परीक्षा क्लियर हो गया। संबंधवाचक में किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का ज्ञान होता है। संज्ञा भी हो और सर्वनाम भी हो, दोनों में संबंध हो। दोनों में क्या हो बाबू? संबंध हो, तो वह संबंधवाचक होता है। कैसे? अभी हम बताते हैं। जैसे जो, सो, जिस, जिनका, तिनका। अब देखिए जो, सो क्या होता है? जो, सो, इसमें क्या होता है? जहाँ जो लगा रहे, क्या लगा रहे? जो। सो लगा रहे, जिस लगा रहे, जिनका लगा रहे, जिनका, तिनका लगा रहे, ये सब संबंधवाचक हो गया। जो, सो, जिनका, तिनका। 11 गो हिंदी में सर्वनाम है। 11 को अलग अलग बैठा दीजिए, क्लियर हो गया। थोड़ा सा तो दिमाग लगा लो विद्यार्थी। अब देखो हम बताते हैं। निश्चयवाचक में लगा दो यह, वह, 2 गो तो यहाँ छट गया, सोचो। अनिश्चयवाचक में लगा दो कोई, किसी, कौन। जैसे सॉरी, अनिश्चयवाचक में कुछ, कोई, किसी। 3 गो 2 गो कितना हो गया? 5 गो। इसके बाद में बताया प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में कौन, किसे, क्या। 5 गो 3 गो कितना हो गया? 8 गो। 8 गो यह निकल गया। उसके बाद में आ गया आपको निजवाचक में आप। 8 गो एगो कितना हो गया? 9 गो निकल गया। अब बच कथी गया? बच गया, जैसे आप लोग देख लीजिए क्या बच गया। जैसे जो बच गया, सो बच गया, जिस बच गया, जिनका बच गया, तिनका बच गया, वो सब संबंधवाचक हो गया। अभी हम क्लियर करेंगे इसको एग्जाम्पल में, तुरंत आपको था लगेगा। आ गया समझ में? जैसे अब एक आता है आपको पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए। पुरुषवाचक। पुरुषवाचक समझते हैं ना? हम कह दें जैसे बोलने वाले, किसका बोध हो? बोलने वाले। या सुनने वाले, किसका होता है? सुनने वाले। बोलने वाले, सुनने वाले, या जिसके विषय में कहा जाए। जिसके विषय में क्या हो जाए? कहा जाए, तो वह पुरुषवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक। देखिए कैसे विद्यार्थी, हम शिवम से कह रहे हैं कि एहसान चोर है। हम शिवम से कह रहे हैं कि एहसान बहुत अच्छा लड़का है, तो ये पुरुषवाचक हो जाएगा।
जिसके बारे में कहा जाए, चाहे जो सुन रहा है, चाहे जो कह रहा है, तो ई हो जाएगा क्या, पुरुष। अरे इतना ही समझिए, जिसमें पुरुष की बात हो, पुरुषवाचक। क्लियर। अब देखिए सर्वनाम को एक बार हम मोटा मोटी तौर पर बताते हैं। सबसे पहले सर्वनाम, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। हिंदी में कुल कितना सर्वनाम है, 11। तो हमको छांटेंगे। अब आपसे वाक्य दे देगा, पूछेगा कौन सर्वनाम है, तो आप देखिएगा। हम पूछेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक में जिससे प्रश्न का बोध हो, जैसे क्या, कौन, किसे। क्या लड़का है, यह कौन है, राम बोले कौन है, जैसे क्या, कौन, कैसे। यह जो होगा, यह आपको प्रश्नवाचक हो जाएगा। निश्चयवाचक में जब बात होगा, निश्चित की बोध होगा, आप लोग बोलिए यह वह, निश्चयवाचक हो गया। अनिश्चयवाचक में अनिश्चित का बोध होता है, जैसे कुछ, कोई, किसी, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। उसके बाद में निजवाचक, जैसे निजी का बोध हो, आप, निजवाचक हो गया। संबंधवाचक की बात हो, जैसे संज्ञा या सर्वनाम में संबंध हो, जैसे जो, सो, तिनका, उनका, जिनका, ये सब हो गया। अब एक आ गया पुरुषवाचक, जैसे पुरुष का बोध हो, बोलने वाला हो जाए वो भी पुरुषवाचक, सुनने वाला हो गया वो भी पुरुषवाचक, जिसके विषय में कहा जाए वो भी पुरुषवाचक। हम शिवम से कह रहे हैं कि एहसान बहुत अच्छा विद्यार्थी है, तो किसके विषय में बात हो रही है, एहसान के बारे में। किससे कह रहे हैं, शिवम से। बोल कौन रहा है, रूपेश सर। ओके, सर्वनाम क्लियर। अब इसका कैसे हम क्लियर कर पाएंगे, एग्जाम में कैसे पूछेगा, थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देते हैं। आप लोग यहाँ देखो, तुम्हें क्या चाहिए, देखे ना वाक्य में आता है फ्रेंड्स, दिमाग लगाओ। क्या चाहिए, कौन सर्वनाम है, देखो ना, क्या चाहिए, क्या आ गया ना, क्या आ गया ना, क्या कौन है, बोल दो, प्रश्नवाचक। तुम भी दिमाग लगाओ बाबू, नहीं समझ में आ रहा है, क्या आ गया ना, प्रश्नवाचक। अब फिर कह रहे हैं प्रश्नवाचक हो गया, समझ में आ गया। एक और हम चीज़ तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो अब इसमें पूछेंगे यह वाक्य कौन है, तो प्रश्नवाचक, कौन आ गया ना, प्रश्नवाचक। क्लियर है, यूज करना सीखो। ओके है। अब पूछेंगे जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, एगो नया वर्ड लिख लो, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक कहते हैं। परीक्षा में आएगा, परीक्षा में आएगा विद्यार्थी, यह अलग है। हाँ, निषेधवाचक, निषेधवाचक। अरे न से निषेध है, तो इसको हम सीधा लिखेंगे क्या, निषेधवाचक में जिससे किसी बात, जिससे किसी बात के न होने का बोध। देखिए न यहाँ भी है, न यहाँ भी है ना, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेधवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, निषेधवाचक कहते हैं। तो अब आप लोग इसको मार लेना। कौन आता है में कौन सा सर्वनाम है, अब आपसे पूछेंगे कौन आता है में कौन सर्वनाम है। कौन आता है, ध्यान लगाइए, कौन आता है, देखिए गलत बोल रहे हैं, कौन आता है, प्रश्न है ना, फिर नहीं आ रहा है ना आप लोग को, क्या, कौन, अभी ना बताएं बाबू, काहे गलती कर रहे हैं आप लोग। कौन, क्या, किसे, प्रश्नवाचक, दोनों आदमी गलती कर गए, ये बहुत बड़ा डिमेरिट है। सोचिए, यह राम है, यह निश्चयवाचक। अब कहेंगे कोई लड़का है, अनिश्चयवाचक। तुम सीता हो, निजवाचक। ये सब आप लोग को बता दिए हैं, फिर भी गलती कर रहे हैं। आप, तुम को ही आप बोलते हैं। चलिए फिर हम पूछ रहे हैं, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है में कौन सर्वनाम है। रुक जाइए, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। तो देखिए रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। अब बताइए, क्योंकि वह जली है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। पूछिए क्यों निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि रोटी मत खाओ एकदम फिक्स कर रहा है, क्योंकि वह आ गया ना, वह आ गया ना। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, वह एकदम फिक्स है कि जला है, वहीं फिक्स है, निश्चयवाचक। अब हम कहेंगे रोटी मत खाओ, कोई रोटी जली है, कोई लगा दिए, अनिश्चयवाचक, अभी उसका पता नहीं है। चलिए पकड़ना पड़ेगा, नहीं पकड़िएगा फिर हमको दोष मत दीजिएगा।
ये वो मज़ा नहीं आया, नहीं पता, दिमाग लगाइए क्या कह रहा है, नहीं आ रहा है कहिए सर प्लीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये कहिए। चलिए, अंडा का लाठी नहीं। मुझे भी छात्रवृत्ति मिली थी, मुझे भी छात्रवृत्ति मिली थी, सर्वनाम है मुझे भी। जब भी बोलें जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जिसके विषय में बात हो रहा है, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। मुझे भी, हम क्या लकड़ी हैं, हम पुरुष हैं, कौन सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक। मारेंगे न ठोकर। तुम्हें भी बीमारी है, कौन सर्वनाम, पुरुषवाचक। हम दोनों बात कर रहे हैं कि सुरेशवा मर गया, सुरेश कथी है, पुरुषवाचक। जिसके विषय में कहा जाए, जो सुन रहा है, जो कह रहा है, पुरुषवाचक। अब क्लियर होगा एग्जाम में। चलिए, अब आता है, वह कौन है जो बड़ा रो रहा है, बोलिए, वह कौन है जो बड़ा रो रहा है। देखिए, जो लग गया, कौन भी है, लेकिन यहाँ पर देखिए, लेकिन जो कह दिया ना, तो यहाँ आपको बोलना है संबंधवाचक। दो को वर्ड आ रहा है, खाली पूछता वह कौन है, तब प्रश्नवाचक मारिएगा, ये भी पकड़िएगा। वह कौन है जो रो रहा है, वह कौन है जिसे मार दिया गया, वह कौन है जिनका बेटा मर गया, वह कौन है जो तिनका तिनका रो रहा है, सारा संबंधवाचक। आइए खाली पूछ देते, हाँ हाँ, अब खाली ही पूछेंगे कि वह क्या है, प्रश्नवाचक, यह क्या है, प्रश्नवाचक, लेकिन ये पूछ दिए वह कौन है जिसे मार दिया गया। जिसे देखिए ना, जो हो, सो हो, जिसे हो, जिनका हो, तिनका हो, संबंधवाचक। ये मत भूलाना बाबू। वह कौन है जो शिवम को मार दिया, जो लगा दिए ना, संबंधवाचक। बड़ा, अरे जो बड़ा आ जाए संबंधवाचक। हम कहेंगे क्या तुम शिवम हो, तो ये प्रश्नवाचक, इसमें दो गो नहीं जुटा। अब हम कहेंगे वह कौन लड़की है जिनका एक्सीडेंट हो गया, लो। अब कितने लोग कहेंगे भाई कौन तो प्रश्नवाचक है, पगला हो, दो गुण लग गया, वह कौन है जिनका एक्सीडेंट हो गया, संबंधवाचक। अब हम विद्यार्थी अब इतना ही पर सर्वनाम को स्थगित कर रहे हैं, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए आगे। अब आगे सर्वनाम में एगो निषेधवाचक भी हम बताए थे, जिससे किसी काम के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक कहते थे। जैसे रोटी मत खाओ, तो मत लगा दिए ना, तो उन्हें निषेधवाचक। देखिए विद्यार्थी, कारक के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, कारक से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है, और इसको हम ट्रिक से आपको याद कराएंगे। कर्ता, ऐसे कारक जो पूछेगा ना, तो कारक 8 प्रकार का होता है। कारक के प्रकार 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो चिन्ह याद रहेगा ना कारक में, आपका एग्जाम से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कारक में चिन्ह ही होता है। तो याद करने का तरीका, कर्ता के ने चिन्ह, कर्म के को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हो अरे हे अजी। देखिए याद करा रहे हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हो अरे हे अजी। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हो अरे हे अजी। इस तरीका से हम लोग मारेंगे। कारक के 8 भेद होते हैं। अब इसको यूज करना सिखा रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत होगा, हाथ में आराम से इसको नोटिस कर लेना, बार बार इसको याद करना, ओके हो जाएगा। देखिए अब बताएंगे, कोई किसी ने, देखिए कोई किसी ने आ गया ना, तो कर्ता के ने चिन्ह, किसी को, कर्म के को आ गया, किसी से चाहे किसी के द्वारा, करण के से, संप्रदान में किसी के लिए आ गया। तो यही चीज़ है, क्या होता है, कर्ता के ने, कर्म के को, करण के से, संप्रदान के को के लिए या किसी के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। ओके हो गया। इस तरह से अब इससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। जैसे हम आपका ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, ध्यान दीजिए, पूछ दे रहे हैं कारक के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन दे रहा है 5, 6, 3 की 8। बोलिए आप लोग 8। ओके है,
8 होता है, कारक के 8 भेद होते हैं। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो कुल्हाड़ी से आ गया, तो देखिए कुल्हाड़ी से आ गया, तो कर्ता के ने चिन्ह, कर्म के को चिन्ह, करण के से, तो देखिए इसमें करण भी है, अपादान भी है। एक मिनट घबराए नहीं। तो ये देखिए यह कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहा है, तो कर्ता के ने चिन्ह, कर्म को चिन्ह, कर्ण संप्रदान को अपादान से, यहाँ अपादान लगेगा, करण नहीं लगेगा। कारण क्या है आप लोग को बताया जाएगा, आप लोग घबराई नहीं है। कहाँ लगेगा क्या, देखिए खाली कर्ता ने कर्म को करण से, अगर छोटा वाक्य रहता ना तो कर्ण रहता। कैसे उसमें बताए थे, क्या राम है तो प्रश्नवाचक, क्या राम है जो तुम्हें मार दिया संबंधवाचक। तो इसमें भी डबल है दोस्त, जहाँ डबल है तो ज़्यादा वाला होगा, अपादान होगा। देखो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काट दिया, तो यहाँ जो से है ना वो अपादान हो जाएगा। यह खाली कहेंगे राम से मारा, चाहे तुम से हुआ, तो यह इस तरह से होगा। चलिए, तो ऐसे ट्रिक, किसी तरह ट्रिक लगा के एग्जाम में मार देना है। तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कौन कारक है, अपादान। चलिए आगे, अब इस तरीक़ा से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्लीज़ ध्यान। तो चलिए विद्यार्थी, यहाँ देख लें हम लोग कारक में कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। देखिए यह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, करण कारक। यहाँ भी वैसे ही था, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो यहाँ पर है अपादान कारक। देखिए दोनों में संभावना क्रिएट हो रहा है, कौन क्या होगा। तो से लग गया ना, तो कहीं करण देगा और कहीं अपादान देगा। तो आप लोग कन्फर्म क्या मारोगे, सबसे पहले आप लोग यह देख लो, जहाँ डबल रहेगा ना तो उसमें कोशिश करना अपादान मार देना। अच्छा, इसका हम एक रीज़न है उसको हम बता देंगे, फिलहाल ऑब्जेक्टिव करा देते हैं, कहाँ अपादान होगा और कहाँ कर्ण होगा, जहाँ दो दो को हो रहा है वैसे बता देंगे। जैसे को किस कारक का विभक्ति है, तो बताइए, कर्ता के ने चिन्ह, कर्म के को, तो कर्म का हो गया ना, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, वृक्ष पर पक्षी बैठी है, पर आ गया ना बाबू, तो कर्ता के ने चिन्ह, कर्म के कोचिन, करण के से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर आ गया, अधिकरण, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। गरीबों को वस्त्र दो, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य होगा कर्म कारक, को आ गया ना, कर्म कारक। अरे को से कर्म, को से कर्म, हाँ। लोग सांपों से बहुत डरते हैं, से आ गया ना, तो से आ गया तो फिर करण कारक, से आ गया तो क्या हो गया, से कर्ता के न कर्ण को कर्ण के से, सांपों से। अच्छा देखिए, इनमें से हम आपको क्लियर कराएंगे, अपादान और कर्ण में कन्फ्यूजन हो रहा है, हम एकदम क्लियर कराएंगे, आप लोग शांति बनाए रखें। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है, अपादान कारक की विभक्ति से है। अपादान कारक कर्ता के निचिन कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, हाँ से है, अपादान का पूछ रहा है। रिक्त स्थान ने है तो कर्ता का, आ को है कर्म का, आ के लिए अधिकरण का, और ना अधिकरण में पर, कर्ता के कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए, संप्रदान के को के लिए है। आइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न खाली स्थान, 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए के प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए हैं, के लगेगा, सी। सोहन के बाद, अब के पूछ दिया ना, तो के होता है अधिकरण कारक। अब देख लीजिए, कर्ता के ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को अपादान से, संबंध का के अधिकरण में पर। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर देखिए, कर्ता के निचिन कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए, यहाँ गलत है, अधिकरण नहीं होगा। जैसे एक मिनट, कर्ता के निचिन कर्म के कोचिन करण के से, संप्रदान को के लिए, तो यहाँ पर को के लिए है ना, तो इसीलिए संप्रदान होगा, अधिकरण नहीं होगा। अधिकरण का तो में पर होता है, यहाँ में पर दिया है, नहीं दिया, अंडरलाइन किया हुआ पूछ रहा है। चलिए, रेखांकित कारक का नाम बताना है, तो रेखांकित किया हुआ के है, तो अधिकरण कैसे हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है, से लग गया ना, तो यह अपादान हो गया, से लग गया तो क्या हो गया, अपादान हो गया। अच्छा अब देखिए, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, तो मेरा उत्तम पुरुष। देखिए उत्तम पुरुष में जो बोलता है उसको उत्तम पुरुष, जो सुनता है उसको मध्यम पुरुष, आज जिसके लिए कहा है तो उसको अन्य पुरुष। तब कह रहा है कि देखिए ना, तो उत्तम कह रहा है, तो तुम्हारा तो जो सुन रहा है उसका अलग है, हमारा और मेरा, तो यहाँ पर देखिए मेरा होगा,
हमारा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा। उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गई। रेखांकित कारक का नाम बताएं। रेखांकित में है ना, तो कौन कारक है, में पर, अरे अधिकरण नहीं। देखिए कर्ता के लिए चिन्हकरण में को चिन्हकरण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर, हाँ में अधिकरण होगा, अधिकरण होगा। लेकिन देखिए यहाँ गलती बता रहा है, संबंध बता रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें अधिकरण नहीं है तब तो संबंध होकर करेगा। यहाँ अधिकरण नहीं है तब संबंध होगा, क्योंकि संबंध बता रहा है। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। देखिए यह वाक्य संबोधन कारक का है, संबोधन। अरे हे तो पढ़ो, हो हे, अरे हे अजी। अरे कर्ता के निश्चित कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन हो, अरे हे अजी, तो हे नहीं आ गया तो संबोधन आ गया। इस तरह देखिए क्या, देखिए कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। किस वाक्य में आपादान कारक है। अब देखिए आपादान, तो आपादान समझ लीजिए, कर्ता के निश्चित कर्म में कोचिन कर्ण से, संप्रदान को के लिए आपादान से देखिए राम ने रावण को तीर से मारा, राम से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, यही आपादान है। आपादान का एक अब ट्रिक बताएंगे, आपादान का एक ट्रिक बताएंगे, घबराइए नहीं। आपादान का एक हम लोग ट्रिक बताएंगे, अभी आप लोग चिंता नहीं करें। देखिए आगे, मेरे माँ से चला नहीं जाता, रेखांकित कारक में नाम बताएं। ये भी आप कर्ता कारक, मेरे माँ से चला नहीं जाता। देखिए ये गलत कह रहा है ना, मेरी माँ से, कर्ता के ने चिन्ह करण को चिन्ह करण से न लग रहा है, तो से लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पर होना चाहिए करण कारक। अच्छा के लिए तो अब जानते हैं, कर्ता के निश्चित कर्म को चिन्ह कर्ण से, संप्रदान को के लिए, संप्रदान होगा, ठीक है ना। अब कह रहा है मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है, घर में पर। देखिए घर में कौन सा कारक है, कर्ता के निश्चित कर्म को चिन्ह कर्ण से, संप्रदान को क्रियापदान से, संबंध का के अधिकरण में पर। तो अधिकरण नहीं दे रहा है तो आपादान। इस वाक्य में घर में कौन कारक है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। अच्छा राम पर, में पर, तो अधिकरण। हाँ वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें क्या है, आपादान। अब हमको क्लियर कर दिए आपादान क्या होगा, अभी आप लोग ध्यान दीजिए। गीता को तेज बुखार है, कर्ता कारक। देखिए ये भी गलती दे रहा है, बहुत गलती है इसमें। कर्ता के ने चिन्ह कर्म के को चिन्ह, तो कर्म कारक होना चाहिए। आप ऑप्शन पर मत जाइएगा, देख रहे हैं ना, को दे रहा है, कर्ता दे रहा है, तो गलती है कि नहीं, तो कर्म कारक। वह घर से बाहर गया, आपादान कारक। आपादान हम क्लियर करने वाले हैं, घबराइए मत। अब चलिए, अब हम इसके बाद में बता रहे हैं। सबसे पहले वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, तो अधिकरण का में पर है ना, में किस है, तो अधिकरण। बच्चों ने कर्ता कारक। देखिए यहाँ कर्म कह दिया ना, बहुत गलती दे रहा है विद्यार्थी। कर्ता के ने चिन्ह होता है, दूसरा जो नहीं समझ में आएगा ऐसे ही याद कर परीक्षा में घुस जाएगा, ये सब गलत है। कर्ता, बच्चों ने आम नहीं खाया, तो कर्ता के ने चिन्ह यहाँ ए होगा, ये गलती है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, में पर अधिकरण, ये सही है। भूखे को भोजन दो, तो कर्ता के ने चिन्ह कर्म के को चिन्ह कर्म होगा, यहाँ संप्रदान मारा है। देखिए ये भी गलती है। आओ तो समझ में को कौन सा कारक, कितना गलती दिया है, तो कारक तो पूरा गलती ही दिया है। पूरे लोग याद करेंगे इसको। बताइए, दादी बच्चों को बुला रही है, फिर को आ गया ना, आप ही लोग को मालूम हो गया कर्म कारक। देखिए तो और सब काहे गलती कर रहा है। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं आपादान और करण में संबंध, आप घबराए नहीं। रुपेश सर का एगो भयंकर ट्रिक याद रखिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, करण का भी से चिन्ह होता है और आपादान का भी से होता है। अब दोनों में अंतर क्या है, भयंकर अंतर बता रहे हैं। आपादान जिससे दो चीज जुदा हो, अपमान माने अपमान हो, जिससे दो चीज जुदा हो, जुदा माने छूटना, जुदा माने क्या होता है, छूटना, अलग होना। आपादान का सबसे शानदार कारण है अलग होना। जहाँ अलग होना की बात होगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ता तो बेचारा अलग हो गया, आपादान होगा।
जहाँ जुदा की बात होगी वहाँ अपादान मारना। जैसे घर से बाहर बेटा चला गया, जुदा हो गया ना बेटा, अपादान कारक। इससे शानदार ट्रिक्स कहीं नहीं मिलेगा विद्यार्थी। अभी आप लोग कन्फ्यूजन में था हैं, तो घर से बाहर चला अपादान कारक। जहाँ जुदा की बात होगी, जिससे जुदा जुदाई अलग होने की बात होगी, वह होगा अपादान कारक। अब आप देखिए, अब आप कभी नहीं भुलाइएगा, आप ही हमको बताइए क्या होगा। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वृक्ष तो कट गया दोस्त, तो कौन कारक हो गया? अपादान, जुदा होना यही हो गया। उसके बाद में अभी हम लोग एक और देखेंगे। अभी देखिए, अब आपसे हम पूछेंगे अपादान में, आप लोग घबराएं नहीं। देखिए अपादान कारक में जहाँ जुदाई की बात आ जाए, जुदा की, देखिए विद्यार्थी अभी हमने क्या बताया कि आप लोग को करण कारक का भी विभक्ति से होता था और अपादान कारक का भी विभक्ति से होता था। तो आप लोग सीधा समझें, अपादान जो एक दूसरे को जुदा करता है, अलग होता है, अर्थात आप डिफिनेशन के तौर पर हमारा यह चीज़ लिख सकते हैं कि किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो, किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो तो उसे कौन कारक कहिएगा? अपादान। अपादान। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से आम टपका, घर से लड़का बाहर निकला, तो से जितना इसमें से आ रहा है सब ये अपादान हो गया। वहीं आपको करण कारक की बात आएगी तो इसमें क्रिया होता है। जैसे देखिए कर्ण कारक में जिस शब्द से क्रिया के संपन्न होने का बोध हो, क्रिया के संपन्न होने का बोध हो, करण के बारे में बात कर रहे हैं, संपन्न होने का बोध हो। कैसे विद्यार्थी? अभी देखिए ना, आपको बता रहे हैं ना, सबसे पहले बाण से मारा, तो मारना क्रिया हो ना, बाण से मारा, पकड़िए नहीं तो आप नहीं मार पाइएगा, मारा क्रिया हो गया। किससे मारा? बाण से, ये अलग थोड़े हो रहा है, तो ये हो गया करण कारक। अब यही आपको पूछेगा, सबसे पहले इस तरीक़ा से बहुत सारा एग्जाम्पल है जो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान। जो जुदा हो जाए उससे सम अपादान, आज जो जुदा नहीं हो जाए दूसरा अर्थ निकाले, जैसे उसको कर्ण कारक। जैसे आप देखिए, वह डंडे से चोर को पीट रहा था, तो पीट रहा है तो जुदा थोड़े हो गया, नहीं, तो वह डंडे से चोर को पीट रहा था, तो से यहाँ जो होगा कर्ण कारक हो गया। राम अपनी कमाई से गरीबों को खाना खिलाता है, तो गरीब भाग रहा है यहाँ पर, अब पकड़ में आ गया ना, यहाँ से ये हो गया। अब कहेंगे लड़का घर से लौट आया, ये तो गया, लौट आया, ये घर से लौट आया, माने लौट आया चाहे घर से बाहर चला गया, ये हो गया अपादान। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको नहीं लगता है कि अब कोई प्रॉब्लम आपको होना चाहिए। तो विद्यार्थी अब हम आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ आप लोग ध्यान दें, हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहें, आपका दिन मंगलमय हो। देखिए विद्यार्थी, अब हम लोग आपको बता रहे हैं इसका ट्रिक्स। लोग सांपों से बहुत डरते हैं, देखिए ना, सांपों से डरते हैं मतलब भाग थोड़े गया, डरते हैं, यहाँ जो से लगेगा वह करण कारक होगा विद्यार्थी। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए, अब देखिए इनमें से अपादान कारक की विभक्ति से ही तो ठीक बता दिए हैं। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। अब देखिए, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, जयपुर से दिल्ली जा रहा है, जुदा हो गया, मेरा रमेश भाई क्या हो गया? जुदा हो गया। ये कर्ण होगा कि अपादान होगा? अपादान। अरे यार, जाके मारो एग्जाम का ठड्डी डुला दो। चलो ओके, इसके बाद में फिर हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिए। अभी आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ध्यान दीजिए। अब हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से अपादान का एक और, किस वाक्य में अपादान कारक है। देखिएगा, राम ने रावण को तीर से मारा, तो अलग थोड़े हुआ, ये नहीं हुआ, ये तो मारा। अच्छा, फिर देखिए, मोहन से अब सहा नहीं जाता, तो जुदा थोड़े हो गया, नहीं। हिमालय से गंगा निकलती है, हाँ, हिमालय से गंगा क्या हो गई? जुदा हो गई, मेरी गंगा माँ जुदा हो गई, पहले हिमालय में थी, इसलिए सी इज करेक्ट आंसर है। चलिए, अलग हो गई। अब यहाँ पर देखिए, मेरी माँ से चला नहीं जाता। अब देखिए, मेरी माँ से चला नहीं जाता, से आ गया ना, है से, तो यहाँ होगा कर्ण कारक। चला नहीं जाता मतलब ये थोड़ा है कि जुदा हो गई, कर्ण कारक, गलती है, वाह चेला हिलाते रहो। चलो, अब हम आगे फिर आते हैं, आप घबराएं नहीं। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? देखिए, घर में कह दिया, तब में, तो ये तो हो गया अधिकरण, तो अधिकरण तो दिया नहीं,
मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, तो दूर है तो थोड़े भाग रहा है। तो लेकिन अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आपादाने दे सकते हैं। पूछिए क्यों। यहाँ पर देखिए, कर्ता के ने चिन्ह कर्म के को चिन्ह, तो कर्म है नहीं, अधिकरण में पर होता है। आज संबोधन हो, अरे हे अजी, संबोधन होगा नहीं। कर्ता ने कर्म के कर्ण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के किया, संबंध का के है नहीं है, तो इसलिए आपादाने ना होगा। ऑप्शन छाटना सीखिए। कर्म का को होबे नहीं करेगा, आ संबंध का के की होबे नहीं करा, संबोधन हो अरे हे जी होबे तो होगा कथी, आपादान। कुछ ऐसे मारिए, जो याद है उसी में मार दीजिए। समझाना आया। आइए अब हम आगे आपको देखते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कौन समास, करण की आपादान, समास नहीं, कौन कारक, आपादान। ठोक दिए। चलिए विद्यार्थी, अब हमको नहीं लगता है कि अब आपको दिक्कत हो रहा है। वह घर से बाहर गया, बेचारा बाहर चला गया, आपादान। क्लियर है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर कलम ख़त्म हो गया, कारक आपका क्लियर। देखिए विद्यार्थी, विशेषण जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है, और विशेषण तो आप लोगों को जानना एकदम ज़रूरी है। अगर 10th और 12th या किसी सीटेट या टेट हिंदी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो विशेषण के बारे में आपको बताना चाहते हैं हम लोग। आखिर विशेषण है क्या। तो देखिए, संज्ञा अर्थात नाम, सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में आता है, तो नाम हो या किसी के बदले में की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जो विशेषता बताए, जैसे सुंदर गाय, काली टोपी, लाल रुमाल, काली, लाल, सुंदर, जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। चलिए विद्यार्थी, तो विशेषता किसकी बताई जा सकती है। अरे भाई, संज्ञा की बताई जा सकती है। राम सुंदर है, राम बलवान है, मोहन अच्छा है, क्यामुद्दीन नबी है। इस तरीक़ा से हम लोग बता सकते हैं, विशेषता बता सकते हैं। एक और चीज़ आपको बताएंगे, या सर्वनाम का विशेषण, यह सुंदर है, तुम अच्छे हो, वे लोग अच्छे हैं। तो यह संज्ञा और सर्वनाम की तो विशेषता बताई जा रही है, और तो हमको नहीं लगता है किसी की विशेषता बताई जा रही है। शिवम गोल्डन आदमी है, तो गोल्डन माने अच्छा, विशेषता बताई जा रही है। अब आइए, उजली गाय, उजली विशेषण हो गया, काली गाय, काली विशेषण हो गया, और जिसकी विशेषता बताया जाए उसे विशेष्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विशेष्य और विशेषण कभी आप लोग भिलाइए मत। जैसे उजली गाय, तो गाय उजली है, तो उजली विशेषण हो गया, और उजला किसको बता रहा है, राजस्वा को थोड़े बता रहा है, गाय को बता रहा है, तो गाय विशेष्य हो गया। मोटा, रुपेश सर मोटे हैं, तो मोटा हो गया विशेषण, और रुपेश सर हो गया विशेष्य। हाँ, रुपेश सर नाटे हैं, नाटा हो गया विशेषण, और रुपेश हो गए विशेष्य। अब चलिए, अब आता है अर्थ की दृष्टि से विशेषण के 6 भेद होते हैं। अब देखिए, जब विद्यार्थी आपको अर्थ दे दे ना, तो आप लोग समझिएगा कि तो मुँह ज़बानी याद हो जाएगा। अर्थ की दृष्टि से 6 गो, अब 6 गो हम मात्र अब 12 मिनट में क्लियर कर देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अब लगातार करते भी चलते हैं क्लियर। गुणवाचक विशेषण, अरे जिससे गुण का बोध हो, सुंदर, काला। अब देखिए, गुण का बोध, जैसे रूप के आधार पर कहा जाए, रंग के आधार पर कहा जाए, आकार के आधार पर गुण बताया जाए, स्वभाव के आधार पर गुण बताया जाए, दशा के आधार पर बताया जाए, स्वाद के आधार, छूने के आधार, गंध के आधार, दिशा के आधार, स्थान के आधार, समय के आधार, भार के आधार, तापमान के आधार पर। अरे दोस्त, अब कितना, इसके आधार पर अगर किसी की विशेषता बताया जाए तो उसको गुणवाचक विशेषण होगा। इतना से आपको क्लियर नहीं होगा, हम जानते हैं ना, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं। देखिए कैसे क्लियर होगा। जैसे रूप के आधार पर विशेषण, सुंदर लड़की, रूप हो गया सुंदर यहाँ पर, तो गुणवाचक विशेषण। रंग के आधार पर काला टोपी, ल काला हो गया, ये हो गया गुणवाचक। आकार के आधार पर मोटा रूपेश सर, मोटा हो गया, आकार के आधार पर हो गया आपको गुणवाचक विशेषण। अवस्था के आधार पर, माने मेरी अवस्था अच्छी नहीं है, अवस्था के आधार पर। स्वभाव, स्वभाव से तुम दुष्ट हो, कचड़ा हो, यही से इस तरह से आ जाए। दशा, बहुत गरीबी दशा चल रही है, यह सब दशा। स्वाद, रसगुल्ला बड़ा मीठा है, कौन, गुणवाचक। चलिए
स्पर्श, छूने से पता चल रहा है अंधे हो गए हैं, रुपेश सर अंधे हो गए हैं। अरे रियल में नहीं हुए, छू रहे हैं। भाई कौन हो? ओ शिवम, शिवम का मुड़ी छिलाया है। हाँ चलो शिवम, इससे चेक कर रहे हैं। यह क्या हो गया? स्पर्श करके गुणवाचक। उसके बाद में आया, आगे देखते हैं, गंध। अरे यार कौन गैस छोड़ दिया? अरे नाक में दम कर दिया यार, गुणवाचक विशेषण। दिशा, उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में जा रहे हो, दिशा गुणवाचक। स्थान, पटना में गांधी मैदान है, बड़ी मजा लिए हैं वहाँ पर बैठ के, गुणवाचक। मेरा समय बड़ी ख़राब चल रहा है, क्या करे दोस्त, मेरे को रुपया दो। तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं तुमसे कह सकता हूँ, तुम मुझसे कह सकते हो, मैं किसी दूसरे से नहीं कह सकता हूँ। तो यह समय की बात है, समय ख़राब चल रहा है, गुणवाचक। भार, 10 केजी वज़न डेली उठाओ, बॉडी बनाओ, लो, भार के आधार पर। तापमान, बड़ी गर्मी है, बाप रे बाप बहुत गर्मी है, गुणवाचक। इस तरीक़ा से दुनिया में जो भी हो जाए तो इस तरह से बाबू गुणवाचक बता दिए। अब आता है दूसरा विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। विद्यार्थी देखिए, वो रूप, रंग, गुण, दशा, दिशा, समय, ताप, भार, तापमान, स्वभाव, दशा, स्वाद के आधार पर बताए जाए, गुणवाचक। ये परिमाण जानते हो क्या होता है? अरे यार जितना नापा तौला जाए ना, वो सब परिमाण में आता है। बुर्बक वाला काम मत करो, वह परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बताओ ना, सब धन 22 पसेरी, घी कह दें, धन कह दे, पानी कह दे, तेल कह दे, थोड़ा कह दे, दूध कह दे, ये सब परिमाण। जिसको नाप लो यार। अच्छा ये बताओ, सुंदर लड़की नाप के बताए हो? सुंदर लड़की है, लाल रुमाल नापे हैं, लेकिन ये कह दे 5 किलो दूध पियेंगे, बॉडी बनाएंगे, हैं? ये तो हो गया 5 किलो, परिमाणवाचक हैं। 4 किलो, हाँ हम जा रहे हैं ISC का एग्ज़ाम देने बेतिया, वहाँ पर 10 किलो आटा ले लेंगे, 1 किलो घी ले लेंगे। अरे भाई 5 किलो दूध ले लेंगे, दूध फट जाएगा, दूध मत ले जाओ, ये सब परिमाणवाचक हो गया। वहाँ बॉडी बनाने जा रहे हो? नहीं, कुछ लेके मत जाओ, बस हमारी से गार्जियन रहेगा, कोई दूध नहीं देगा, जाओ खाली पढ़ो, हाँ खाली विटामिन खाते रहो। चलो अब आते हैं, सबसे पहले परिमाणवाचक समझ में आ गया, मात्रा की बोध हो। इसके बाद में देखिए, अब परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं, एगो निश्चित परिमाणवाचक, एगो अनिश्चित। हम कहते हैं 2 किलो घी, निश्चित हो गया ना, कुछ घी दे देना गरीब को, कुछ कह दिया अनिश्चित। अब सुनो, 10 हाथ जगह चाहिए हमको, 10 हाथ फिक्स कर दिए। अब यहाँ बोल रहे हैं थोड़ा धन दे दो, अरे भाई अनिश्चित। तो परिमाणवाचक 2 प्रकार के, एक निश्चित और एक अनिश्चित। चलिए उसके बाद में संख्यावाचक। अरे संख्या को तो बड़ी जानते हो तुम लोग, अरे वही संख्या याद करो समास में, 54, 58, 52। अरे जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 की बात हो जाए, संख्यावाचक। अब देखो 4 घोड़े, हमारे साथ कल लड़ाई होने वाली है, मेरे 30 स्टूडेंट आ जाना। सब समझ लिया कि रुपेश सर कमज़ोर हैं, एक बेर मारेगा 30 को, 70 को एक साथ मारेगा। चलो 30 कह दिए ना, 40 कह दिए ना, 50 कह दिए ना, 2 किलो कह दिए, 6 किलो कह दिए, 8 किलो कह दिए, सब हो गया आपका संख्यावाचक। 4 घोड़े, 30 दिन, कुछ लोग, सब लड़के, सब में भी संख्या है, वही संख्यावाचक विशेषण है। चलिए संख्यावाचक के भी 2 भेद, एगो निश्चित, एगो अनिश्चित। अब देखिए 8 गाय दे देना, अब रुपेश सर को नौकरी नहीं लगी, यूट्यूब चैनल से कुछ होने वाला नहीं है, अब दूध दुहेंगे और मक्खन बना के बेचेंगे, लो। अरे भाई घबराओ मत, टेंशन मत लो, अभी तुरंत हमको यूट्यूब पर स्टार बनाओगे। चलो अनिश्चित संख्यावाचक, अरे कुछ लड़के को भेज दो, कुछ लड़के को भेज दो, मैं अकेले हूँ 10 को मारता हूँ, मेरे को डर नहीं है, कुछ लड़के को भेज दो, कुछ अनिश्चित हो गया। कई आदमी, थोड़ा चावल, ये सब अनिश्चित हो गया। अब आता है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण तो बहुत आसान है, अरे सर्वनाम यह, वह, तू, दिस, दैट, जहाँ ई लग जाए सर्वनामिक विशेषण। जैसे जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह होता है, किसकी तरह होता है? जैसे देखो ना, वह आदमी, वह लग गया ना सर्वनाम में, बोलो बताओ, यह लड़की, यह लग गया ना, हाँ यह वह, जब सर्वनाम लग जाए सर्वनामिक विशेषण। चलिए यह वह सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक मौलिक और एक यौगिक। एक मौलिक, यौगिक। मौलिक क्या होता है? जो मूल रूप से किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, जैसे यह लड़का, कोई नौकर, कुछ काम। यौगिक क्या होता है? जो रूपांतरित रूप से संज्ञा की विशेषता बताता है, ऐसा आदमी कैसा घर, इस तरीक़ा से, ऐसा आदमी कैसा घर। 2 रोटी 4 चावल ना, 2 रोटी और 5 केजी चावल, माने कुछ
यौगिक टाइप का होता है। अरे यौगिक माने दो शब्दों के मिलने से बनता है, उसको यौगिक कहते हैं। चलिए हाँ, 5 तुलना बोधक। तुलना बोधक विशेषण, अरे तुलना बोधक विशेषण के लिए टेंशन मत लो मेरे दोस्त, तुलना कर दो ना। तुलना मतलब क्या होता है, अलग करना। देखो, दो या दो से अधिक वस्तु या भाव के गुण रूप स्वभाव इत्यादि परस्पर तुलना हो, उसे ऐसे मैं तुमसे बलवान हूँ, तुलना कर दिए। दो या दो से अधिक आदमियों के बीच में तुलना कर देना, क्या कर देना, तुलना कर देना, जैसे उसको तुलना बोधक विशेषण कहते हैं। देखिए, तुलना के 3 अवस्थाएं होते हैं, एक मूलावस्था, एक उत्तरावस्था, एक उत्तमावस्था। अब देखिए तुलना के क्या बारे में बताए हैं। तुलना के बारे में क्या होता है, जैसे अधिक, जैसे मैं तुमसे अधिक हूँ, तुलना कर दिया ना, तुमसे वह बेहतर है, तुलना हो गया। तो अधिक हो जाए, अधिकतर हो जाए, अधिकतम हो गया, ये तुलनात्मक अवस्था है। क्या होता है, तुलनात्मक। तुम मुझसे कम पढ़ते हो, तुलना कर दिए, पकड़ में आ गया ना। तुलना बोधक, तुलना बोधक विशेषण। अब एक लास्ट होता है संबंधवाचक विशेषण, जिससे संबंध की बात होता है। जो विशेषण किसी वस्तु की विशेषताएं दूसरे वस्तु के संबंध में बताता है, क्या बताता है, संबंध में। तो संबंध में संबंधवाचक विशेषण कैसे विद्यार्थी, जैसे दयामय, दया संज्ञा से, बाहरी बाहर क्रिया विशेषण से, गला लगना क्रिया से। देखिए, संबंधवाचक के बारे में हम आपको बता रहे हैं, आप कंप्लीट घबराइए मत। जैसे संबंध के बारे में बोधो, किसके बारे में बोधो, संबंध के बारे में। संबंध के जब बारे में बोध होता है वो संबंधवाचक। देखिए विद्यार्थी, आपको आपके एग्जाम में मतलब विशेषण दिया नहीं रहता है डायरेक्ट पहचानने के लिए। वो कहता है ना कि संज्ञा से विशेषण बनावे, विशेषण बनाने के लिए कहता है। संज्ञा या सर्वनाम से विशेषण कैसे बनेगा उसको देखिए। जैसे हम आपको कुछ बताते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले विशेषण जानने का सबसे बेस्ट तरीका कैसे विशेषण बनाया जाता है। जैसे कह देगा शिव का विशेषण क्या होता है, तो शिव का विशेषण शैव होता है, शिव का विशेषण शैव होता है। समाज का विशेषण सामाजिक होता है। अरे थोड़ा सा कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलना और थोड़ा देखने में जो मर्यादा टाइप का लगना, उसी को विशेषण देखिए, समाज, और समाज से सामाजिक। चलिए, भारत से भारतीय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरीके से खुद पता चल जाएगा। देखिए ना, भारत का विशेषण भारतीय होगा कि भारतीय होगा कि भरत होगा कि अभारतीय होगा, तो समझने आ जा रहा है, भारतीय होगा। वैसे ही ऊंच शब्द का क्या होगा, उच्चतर होगा कि ऊंचाई होगा, तो ऊंच से ऊंचाई होगा। क्लियर। विशेषण कोई खास बड़ी बात नहीं है, बस हम एक बार में 50 से 60 विशेषण पढ़ते हैं। दिमाग में खाली लीड लगा के कान में सुन लीजिए, आपको एक को विशेषण नहीं छूटेगा। जैसे देखिए ना, नमक से क्या होगा बाबू, नमकीन। देखिए ना, विशेषण हो गया, नमक से नमकीन। अच्छा, आपको आ रहा है नमकीला होगा कहीं, बोलिए तो। अच्छा, निमकाइन होगा, वही देखिए, और निमकी होगा ना, नमक से नमकीन। अब बताइए, जाति से क्या होता है, जातीय, जाति से जातीय। आलस से क्या होता है, आलसी। देखिए, गर्दन मार दिया आप लोग, सही बात है। लोक से क्या होता है, लौकिक, लोक से लौकिक। आदर से क्या होता है, आदरणीय। इस तरीक़ा से विद्यार्थी कुछ हम विशेषण बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से उसको सुन लीजिए, ओके मार दीजिए। चलिए यहाँ देखिए, मनुष्य से मनुष्यता, बच्चा से बचपन। ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ आपको पकड़ना है, विशेषण। मनुष्य से मनुष्यता, बच्चा से बचपन, दानव के दानवता, लड़का के लड़कपन, बूढ़ा के बुढ़ापा, गुरु के गुरुत्व, मित्र के मैत्री, नर के नरता, नारी के नारीत्व, बालक के बालपन, पशु के पशुता। ये सब वो विशेषण है। पहले वाला संज्ञा सर्वनाम होगा और बाद वाला विशेषण होगा। युवक से यौवन, चोर से चोरी, शिशु से शैशव, शत्रु से शत्रुता, शिष्य से शिष्यत्व, बहन से बहनापा, कृपण से कृपणता, वकील से वकालत, इंसान से इंसानियत, पुरुष से पौरुष, भाई से भाईचारा, पंडित से पांडित्य, मानव से मानवता, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, प्रतिनिधि से प्रतिनिधित्व, दूत से दौत्व, साधु से साधुता, पिता से पितृत्व, माता से मातृत्व। क्लियर हो गया, माता से मातृत्व, पिता से पितृत्व। अब कहता है निज से निजत्व चाहे निजता, सर्व से सर्वस्व, मीठा का मिठास। मीठा का विशेषण क्या हो जाएगा, बोलिए, मिठास। गोरा का गोरापन चाहे गोराई, दुष्ट का दुष्टता, महान के महानता, संपन्न के संपन्नता, निर्धन के निर्धनता, असभ्य के असभ्यता, प्रयुक्त के प्रयोग, धीर के धीरता। वो आपको 4 गो ऑप्शन देगा ना, तो देखने ही से पता चल जाएगा कि कौन आपको सही है। जैसे हम ही आपको बोल रहे हैं, आप देखिए ना, आपको खुद पता चल जाएगा। ग्राम से 4 गो दे रहा है,
ग्रामीण की ग्रामवासी की गांव की गंवाई, ग्रामीण मार दिए, कहाँ दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होने वाला है। 4 गो ऑप्शन देगा, 3 गो देगा बकटेटा, एक गो देगा सही, तब बकटेटवा के छांट दीजिएगा। अब देखिए ना, एक और देते हैं, आप खुद समझिएगा। मास्क है तो देखिएगा महीना होगा, माह होगा कि वर्ष होगा कि मासिक होगा, बस ये मार दिए, बकटेटावा को छांटिए और निमानका को मारिए। चलिए देखिए, उस तरीक़ा से नीला के नीलापन, लघु के लघुत्व, अंध के अंधकार चाहे अंधेरा, सुखद के सुखदाई, विपन्न के विपन्नता, सभ्य के सभ्यता, साहित्यिक के साहित्य, एक के एकता, सुर के सुरता। चलिए, सम के समता, वीर के वीरत्व, कायर के कायरता, मित्र के मैत्री, सफल के सफलता, लोक सेवक के लोक सेवा, सख्त के सख्ती, पथरीली के पथरीला, गरीब के गरीबी, लंबा के लंबाई, कुशागर के कुशाग्रता, चौड़ा के चौड़ाई। हम बोलिए, सपोर्ट कीजिए, बोलते चलिए हमारे साथ साथ। शीघ्र के शीघ्रता, कड़वा के कड़वापन, तीता के तितास, बहुत के बहुतायत, शीघ्र के शीघ्रता, अमीर के अमीरी, सर्द के सर्दी चाहे सर्दी, बड़ा के बड़प्पन, शीतल के शीतलता, रोगी के रोग, साफ के सफाई, कृपण के कृपणता, खट्टा के खटास, बुरा के बुराई। देखिए, विशेषण होता क्या है, आज एक और चीज़ बताते हैं। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। देखो, बुरा है तो एगो नाम बता रहा है, बुराई गलती है तो बुराई विशेषण है ना। अरे विशेषण जो विशेषता बताए, यही हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए, पीला, तो पीला इस तरह है, आयोग कह रहा है पीलापन, पीलापन पड़ गया, मतलब थोड़ा सा विशेषता टाइप का लगना चाहिए, थोड़ा खास विशेषता। तेज के तेजी, स्वतंत्र के स्वतंत्रता, नीला के नीलापन, भला के भलाई, नम्र के नम्रता, शैतान के शैतानी, स्वस्थ के स्वस्थ, धीरज के धीरता, कोमल के कोमलता, गरम के गर्मी, दूर के दूरी, दयालु के दया, ईमानदार की ईमानदारी, सुंदर के सुंदरता, कठोर के कठोरता, ऊंचा के ऊंचाई, फुर्तीला के फुर्ती। चलिए विद्यार्थी, आगे देखते हैं। उतरना के उतार, पुकारना के पुकार, खेलना के खेल, लिखना के लिखावट, ये बहुत भी आई है। बनना के बनावट, वाह, लूटना के लूट, घबराना के घबराहट, चढ़ना के चढ़ाई, चलना के चलन, मारना के मार, पालना के पालन, खोजना के खोज, धुलना के धुलाई, नहीं कहता है बड़ी धुलाई किए हैं, सजना के सजावट, बिकना के बिक्री, जपना के जाप, जमना के जमाव, सिलना के सिलाई, रोना के रुलाई, जगना के जागरण, छटपटाना के छटपटाहट, बनना के बनावट, कमाना के कमाई, पूजना के पूजन, घूमना के घुमाव, जीतना के जीत। एक बार जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको याद हो जा रहा है। अरे यार, पुराण शब्द का विशेषण बोलिए, पौराणिक है, पौराणिक हो गया। उसके बाद में नया शब्द का नया कौन है, विशेषण है। चलिए, निम्न में सर्वनामिक विशेषण कौन है, सर्वनामिक समझते हैं ना, जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा हो गया ना, तुम, वो, ये, ऐसा, ये हो गया सर्वनामिक विशेषण। प्रेम शब्द का विशेषण प्रेमी, समाज के सामाजिक, स्मरण के स्मरणीय, प्रसंग के प्रासंगिक, समाज के सामाजिक, आलस के आलसी, वाह, उच्च के उच्चतर, लालच के लालची, वाह, नमक के नमकीन, रेत के रेतीला। क्लियर हो रहा है ना। हाँ, लाठी के लठैत, बड़ी पूछता है। विष के विषैला, सुर के सुरीला, लड़ना के, देखिए अभी लड़ना के लड़ाकू, सुनिए, सुनने से याद होगा। बन का बनैला, पालना के पालतू, डाक का डाकिया, चमक के चमकीला, खर्च के खर्चीला, कत्ल के कातिल, ढील के ढीला, जिद का जिद्दा, जिद का, देखिए यहाँ गलती दे रहा है, जिद के जिद्दी होगा। हाँ ठीक है, जिद का जिद्दी। विशेषण के मूलतः कितने प्रकार का, मूलतः 4 होते हैं, ऐसे 6 होते हैं। मूलतः कहेगा तो क्या कहिएगा, 4 ऐसे 6। हाँ, दिन का विशेषण दैनिक, स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम, लोक का विशेषण लौकिक, ग्राम का विशेषण ग्रामीण, मास का विशेषण मासिक, साहित्य का विशेषण साहित्यिक, जाति का विशेषण जातीय, क्रम का विशेषण क्रमिक, कांटा का विशेषण कटीला, अर्थ का विशेषण आर्थिक, अर्थ का आर्थिक,
अंश का विशेषण आंशिक, आदर का आदरणीय, इतिहास का ऐतिहासिक, समझ रहे हैं ना, ओज का ओजस्वी, अवलंब का अवलंबित, जीव का जैविक, जल का जलमय, गांव का गंवार, घर का घरेलू, कृपा के कृपालु, करुणा के कारुणिक, कल्पना के काल्पनिक, आत्मा का आत्मीय, आदि का आदिम, अंक का अंकित। चलिए विद्यार्थी, इस तरीक़ा से हम विशेषण को ख़त्म कर रहे हैं।